आईपीएल ऑक्शन पर 7 बड़ी खबर आई। 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों के लिए मुसीबत बढ़ा। एक हफ्ते पहले इस फैसले ने सनसनी मचाई। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट फाइनल हो गई है। 1350 से ज्यादा खिलाड़ियों ने आईपीएल के ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में जो 1000 खिलाड़ी से भी ज्यादा बाहर कर दिए गए। जी हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सिर्फ 350 खिलाड़ियों का ऑक्शन में हिस्सा लेंगे। इनमें से 25 खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है जिन्हें पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में किया जाएगा। इसकी जानकारी बोर्ड ने पहले ही दे दी थी। अगर ओवरऑल 7 बड़े बदलाव की बात की जाए तो सबसे पहला बड़ा बदलाव है कि 1355 रजिस्टर्ड खिलाड़ियों को सिर्फ 350 चुने गए, यानी कि 1000 खिलाड़ियों से ज्यादा खिलाड़ियों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। 35 नए खिलाड़ियों का जोड़ा गया जिनके नाम पे पहले रजिस्ट्रेशन लिस्ट में नहीं था। क्विंटन डिकॉक की सरप्राइज एंट्री है। उन्होंने फ्रेंचाइजी के आगे के बाद लिस्ट में शामिल किया गया। दोस्तों, ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा। हालांकि ये पहले ही बताया जा चुका है और भारतीय समय अनुसार ये दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। नीलामी कैप्ड खिलाड़ियों को शुरू होगा। बैट्समैन, ऑलराउंडर, विकेटकीपर, बैटर, फास्ट बॉलर, उसके बाद स्पिनर, उसके बाद अनकैप्ड खिलाड़ियों का पूरा राउंड होगा। उसी स्पेशलाइजेशन क्रम में अब दोस्तों श्रीलंका के कई खिलाड़ी शामिल लिए जैसे ट्रेविन मैथ्यूबिनुरा, फ्रंटो, कुशाल परेरा, दिमुथ बिलेलागे। और दोस्तों, इस साल आईपीएल ऑक्शन में कई बड़े बदलाव चौंकाने वाले फैसले के साथ आया है। 1350 खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है पहले अमाउंट, लेकिन लास्ट में जो लिस्ट का ओवरऑल निकली उसमें सिर्फ 385 खिलाड़ियों को जगह मिल पाई, यानी कि 1000 से भी ज्यादा खिलाड़ियों का सपना जो है टूट गया। अब बोर्ड ने 35 और नए नाम जोड़ दिए, इसमें क्विंटन डिकॉक की भी सरप्राइज एंट्री हुई है। सबसे बड़ी चर्चा है कि बन गई कि ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा। इसकी शुरुआत कैप्ड खिलाड़ियों से होगी और जिस तरीके से मैंने आपको पूरा क्रम बताया उसी तरीके से जिसके बाद अनकैप्ड खिलाड़ियों की बारी आएगी। इस बार श्रीलंका के खिलाड़ियों को जगह ली है और कुल मिलाकर इस ऑक्शन में देखा जाए तो कम से कम खिलाड़ियों को चुना गया है, लेकिन फैसले काफी सख्त हैं, दिलचस्प लग रहे हैं। टीम से रणनीति का रुख तरीके से बदल सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इन बदलावों के बारे में? इस बार का जो ऑक्शन है वो मिनी ऑक्शन है। मेगा ऑक्शन पहले ही हो चुका है। इसमें से मिनी ऑक्शन जो कि छोटा ऑक्शन होता है, इसमें एक ही दिन का ऑक्शन में सभी खिलाड़ियों को खरीदा जाएगा, क्योंकि खिलाड़ी अपने पहले ही कुछ खिलाड़ियों को टीमों ने रिलीज किया था जिसमें बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे वेंकटेश अय्यर, रवि बिश्नोई, आंद्रे रसल जैसे बड़े खिलाड़ी थे। जहां के आंद्रे रसल संन्यास की घोषणा कर दी और केकेआर की तरफ से वह पावर कोच देखते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ ही ऑक्शन में कुछ बड़े खिलाड़ी आएंगे जैसे कि कैमरन ग्रीन, जॉनी बैरिस्टो और कुछ बड़े खिलाड़ी नाम आएंगे जिन पर बड़ी बोली लगने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा पैसा कोलकाता के पास है जो कि 64 करोड़ है। वहीं सबसे कम पैसा मुंबई के पास 2 करोड़ 95 लाख रुपए के साथ बैठेगी। ऑक्शन में कोलकाता के पास सबसे ज्यादा पर्स होगा, जो कि इस ऑक्शन में सबसे बड़ी बोली लगाने की जिम्मेदारी। देखते हैं इस बार कौन सा खिलाड़ी कितने अमाउंट में जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।